हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि बिटकॉइन का जो है वो बुल फ्लैग बन रहा है। तो आपने देखा था कि उसके एक दिन बाद ही जो है मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, लेकिन मार्केट कभी भी डायरेक्ट सीधी ऊपर नहीं जाती, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है मार्केट के अंदर। तो अगर हम वीकली के अंदर देखें तो वीकली के अंदर मार्केट फिर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, एंड एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर डी जनरेटेड। तो ये पोंक, फार्ट कॉइन और पिंकू जैसे जो है शेट कॉइन्स जो है ये ऑफ कोर्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि किसी बंदे को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है। एवरी वन हेयर इज़ टू मेक मनी। लेकिन इस तरह की मार्केट के अंदर जो है ना ज़्यादा पैसा वही लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो ओल्ड बिटकॉइन के वॉलेट से वो वेकअप होना शुरू हो गए आफ्टर 14 ईयर्स। तो 1 बिलियन तक जो है वो उन लोगों ने बनाया। तो ये जो लोग हैं जो इस तरह के मीम कॉइन, शिट कॉइन के अंदर डालते हैं, जो टोकन आज है और फिर प्रोबेबली अगले हफ्ते बाद ही नहीं है, तो दे इवेंचुअली लूज मोर मनी, बजाय इसके कि वो किसी एक ऐसे एसेट के अंदर पैसे डालें कि जिसका उनको पता हो कि ये एसेट आगे जाके इसकी क्या वैल्यू बनेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे पहले ईद के लिए कार्ड्स वगैरह भेजा करते थे, लेकिन अब जो है वो लोग एसएमएस, बल्कि खैर अब वो एसएमएस भी पुराना हो गया। अब तो सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल्स होती हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास लैंडलाइन नंबर है, और ऐसे कितने ज़्यादा लोग हैं जिनके पास मोबाइल नंबर है? लास्ट टाइम कब आपने लैंडलाइन यूज़ किया था, या फिर आपके पास फ़ोन होता भी है तो फिर आप व्हाट्सएप या वीडियो कॉल क्यों करते हैं? तो उसी तरह जो अब टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर मैं पहले भी बात कर रहा था कि रियल वर्ल्ड एसेट क्या है। बेसिकली फॉर एग्जांपल एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत महंगी है, लेकिन आप उसको नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप गरीब आदमी हैं। तो उसके अंदर होता क्या है कि मल्टीपल लोग जो हैं वो मिल जाते हैं और फिर वो उस चीज़ को खरीद लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मर्सिडीज़ कार है, या आई डोंट नो मे बी कोई प्लाज़ा है, वो आप अकेला बंदा नहीं कोई खरीद सकता, अरबों रुपए का। तो उसके अंदर ये होता है कि जब आप उसको टोकनाइज़ करते हैं, उसकी उसके जो वैल्यू होती है उसकी शेयर्स बनाते हैं जब, तो फिर वो शेयर जो है ना, एक फॉर एग्जांपल सेंट्स के अंदर भी होता है, यानी कि उसकी जो डिविजिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आप $10 का भी ले सकते हैं, $5 का भी ले सकते हैं, और फिर आपको फ़ायदा उसी तरह होगा जिस तरह उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। तो टोकनाइजेशन के अंदर जिस तरह के रोबिनहुड एक्सचेंज है जिसने 2-3 स्टॉक्स जो हैं वो टोकनाइज़ किए हैं और फिर अर्ली मार्केट एक्सेस भी दी है इलॉन मस्क की, 1-2 कंपनीज़ की। उसी तरह ओंडो फाइनेंस जो है, इस टोकन की हम पहले भी बात करते आए हैं कि ये ओंडो टोकन जो है यूएस ट्रेजरीज़ को टोकनाइज़ कर रहा है। ट्रेजरीज़ जो है ना वो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट का डेट होता है। जिस तरह कि अब ट्रंप ने जो है वो बिग ब्यूटीफुल कुछ और नहीं है, बिग ब्यूटीफुल बिल है। तो ये नाम है उसका, बिग ब्यूटीफुल बिल। तो ये उसने जो है वो एक यहाँ से हाउस में से पास हो गया। आई थिंक कि लास्ट अब सेनेट पास करेगी, और उसके बाद फिर ये जो है ना ये साइन कर सकेगा। तो मतलब अब ये जो इसने बिल बनाया है, क्योंकि जो जे पावल था जो फेड का चेयरपर्सन है, वो इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं दे रहा था, तो बेसिकली ये हवा में पैसा बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये देखो, ये जो कागज़ है ये 3 ट्रिलियन का है, इसको जो भी लेगा उसको जो है वो हम फ्यूचर के अंदर पैसे देंगे, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो अब जो फेडरल रिजर्व है उनको जो है ये बाय करना पड़ेगा, और इवेंचुअली मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो रही है दुनिया के अंदर जो है, जो मनी सप्लाई है वो हमेशा इंक्रीज़ हो रही है। और हमेशा पैसे की वैल्यू आपने देखा है कि वो हमेशा जो है ना वो ज़्यादा जो है वो गिरी है पैसे की वैल्यू। अगर आप खुद भी देख लें तो मतलब जो चीज़ आप आज से 5 साल पहले ₹100 की आप अफोर्ड कर सकते थे, वो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं तो ऑफ कोर्स वो अपनी वैल्यू जो है वो लूज़ करते जाएंगे। लेकिन इमेजिन करें कि अगर आपने उसकी जगह कोई ऐसी चीज़ ले ली होती, फॉर एग्जांपल सोना ले लिया होता या चांदी ले लिया होता, तो लेकिन अब उसके अंदर भी ये मसले हैं कि आपको नहीं पता कि सोना असली है या नहीं असली, और उसको फिर रखने का मसला है। उसके अलावा फिर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए। तो जो टोकनाइजेशन है ना एसेट्स की, गोल्ड की हो गई या फिर जो कि क्रिप्टो एसेट्स हैं डिफरेंट, तो उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि यार 50 यूरो का या $100 का जो है मंथली जो है ना वो मैं कोई एक एसेट खरीद रहा हूँ, एंड देन इवेंचुअली आफ्टर 10-20 साल जो है ना वो एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। तो अ, ये टोकनाइजेशन का मकसद है, और एक इंटरनल न्यूज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह मुझे मिली है। बहरहाल जो जर्नल स्टॉक एक्सचेंज है, उनका D7 एक सिस्टम है जिसके ऊपर वो रिपो को जो है टोकनाइज कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। और ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ डिजिटल यूरो भी यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर एक नेदरलैंड का बैंक है, एक फ्रांस का बैंक है, एक इटली का बैंक है, और आई थिंक BY मेलन भी इसमें शामिल है, और फिर एक स्पेन का बैंक है। और ये यूज़ कर रहे हैं, बेसू यूज़ कर रहे हैं, एक क्लाइंट है एथेरियम का। खैर ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया कितनी ज़्यादा जो है वो मूव कर रही है इन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, और वो चेन लिंक को भी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्रॉस ब्रिज वगैरह उन सबको सिक्योर करना है, तो वो रिपोज जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो है मतलब दे आर डूइंग दैट। तो कहने का यही मकसद है कि अब हर जो मुल्क है ना वो स्टेबल कॉइन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अब चाइना वो भी पुश कर रहे हैं, उनकी जो कंपनीज है कि यार अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करो। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने US डॉलर खरीदना है,
तो आपको पता होना चाहिए कि वो असली है या नहीं असली। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं और आप उसका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, या आप किसी एक्सचेंज पे खरीद रहे हैं, तो आपको ये वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डॉलर असली है या नहीं, ये सोना असली है या नहीं। तो ये सारा कुछ जो है वो आपके वॉलेट के अंदर जो है ना वो सेव होता जा रहा है। और जब एक चीज़ वर्चुअल हो जाती है तो उसकी जो है डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल पहले ई कार्ड्स होते थे, अब एस एम एस मैसेज नहीं, अब व्हाट्सएप का दौर आ गया, मीम्स भेज रहे हैं लोग, तो जो है उस चीज़ का जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले कोई एक कार्ड भेजता था, अब मल्टीपल मैसेजेस आते हैं। उसी तरह जब एक चीज़ डिजिटल हो जाती है तो फिर उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी जो अप्रोच है, उसकी जो रीच है वो ईजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल रोबिनहुड ने जो स्टॉक टोकनाइज किए हैं, अब आप अगर रोबिनहुड के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो उसका टोकन है, तो आप वो टोकन कहीं से भी खरीद सकते हैं। बेशक आप पाकिस्तान में, आप इंडिया में हैं, बेशक आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस उसको उस एसेट को लिस्ट नहीं करती, यू कैन स्टिल बाय इट। तो इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब ज़्यादा बायर्स हो गए हैं, ज़्यादा लोगों की जो है ना वो अप्रोच हो गई है उसके ऊपर। तो उसके अलावा एथेरियम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो मैं आपको ये D7 का बता रहा हूँ। ये भी जो है ईवीएम कंपैटिबल है, और जो भी चेन ईवीएम कंपैटिबल है उसका फ्यूचर है ईवीएम इज़ एथेरियम वर्चुअल मशीन। तो ऐसा है क्योंकि ये फॉर एग्जांपल कि अगर सड़क आपकी जो है वो काफ़ी साल पहले बन गई है, तो फिर जब आप गाड़ियाँ बनाएंगे तो फिर आप उस लिहाज से बनाएंगे कि यार ऐसी गाड़ी बनाओ कि जो सड़क के ऊपर चल सके, या फिर ऐसी गाड़ी बनाओ जो इस सड़क के ऊपर भी चल सके और जो दूसरी सड़कें बने उनके ऊपर भी चल सके। तो इस वजह से जो ईवीएम है वो एक काइंड ऑफ सड़क है, तो उसके स्टैंडर्ड को जो फॉर एग्जांपल फुलफिल नहीं करता, उस कॉइन का जो है ना वो फ्यूचर बहुत कम है। तो क्योंकि आप लेगेसी जो ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है आप उसको सपोर्ट करेंगे, तो फिर जो है वो मतलब पुराने कस्टमर्स भी जो है ना वो आपके पास आएंगे। उसके अलावा ये देखें कि बेल्जियम का जो बैंक है ये बिटकॉइन की ट्रेडिंग जो है रिटेल कस्टमर्स के लिए लॉन्च कर रहा है। और ये जो सीसी है जो कि बाइनेंस का सीईओ था, ये बहुत ज़्यादा बुलिश है बिटकॉइन के ऊपर। और बेसिकली ये वाले जो लोग हैं ना, ये इनकी बातें या जो इनकी जो कंपनी है वो पॉलिटिकली भी बहुत हाई वैल्यू लोगों के साथ होती है जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ना बेच दो और ये कर दो और वो कर दो, ट्रेडिंग करो, मतलब दिस इज़ ऑल ठीक है, अगर आप पैसे बना सकते हैं। प्रोबेबली यू आर इन 3% पीपल, क्योंकि 97% पीपल जो है वो पैसे लूज़ करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो हो सकता है कि आप 3% के अंदर हों, या फिर आप इतनी देर से कर रहे हो कि अब आपको जो है वो थोड़ा बहुत लूज़ भी कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो एनीवेज बाकी अब जो है मतलब कि हर तरह से जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। इवन कि यूएसए का प्रेसिडेंट जो है उसका अपना यार मीम कॉइन है, और वो पुश कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। और आपको पता ही है कि मतलब आपने अगर पैसे सेव करने हैं तो या तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ता है, या फिर आपको अगर पाकिस्तान इंडिया में तो या फिर आपको प्लॉट वगैरह लेना पड़ता है। तो अब ये एक न्यू एसेट क्लास आ रही है जिसकी डिप्रिसिएशन भी नहीं है, किसी आपकी सिक्योरिटी भी नहीं है, किसी का कब्जा भी नहीं होता, घर है तो ये भी नहीं, कोई तोड़ फोड़ भी नहीं होती। तो खैर काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस जो है डिस्कस हो गया। बाकी हाँ, यूज़ केस से याद आया, आप ये जिस तरह इन्होंने जो स्टॉक लॉन्च की है वो सोलाना यूज़ कर रहे हैं, सोलाना चेन। तो पहले सोलाना चेन के ऊपर जो था मीम कॉइन्स ट्रेड होते थे, वो एक उसका मतलब एक टेस्ट रन था देखने के लिए कि ये क्या चीज़ इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी को हैंडल कर सकती है या नहीं। फॉर एग्जांपल जो सिल्क रोड थी वो एक बिटकॉइन का अर्ली यूज़ केस था। उसके बाद लोगों ने देखा कि हाँ यार ये दिस टेक्नोलॉजी कैन वर्क। तो उसी तरह अब जो मीम कॉइन्स हैं, जो चंद मीम कॉइन्स हैं, वो एक ऐसी कंपनीज बन सकती हैं कि जो फॉर एग्जांपल एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स फंड बन जाएंगे, जो कि स्पैक जिनको बोलते हैं। आपसे रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। तो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं पीपल के जो कि फिर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगेंस्ट द मार्केट जाते हैं, अगेंस्ट द फ्लो जाते हैं। बाकी ये यहाँ पे बुल फ्लैग डिस्कस किया था मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, और तब हम लोग यहाँ पर थे। तो मैंने यही हम लोगों ने देखा था कि क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है हमारे पास, तो हमारे पास चांस था कि हम जो है वो सपोर्ट को तोड़ें। दूसरा काउंट भी किया था हम लोगों ने कि तीसरी दफ़ा यानी कि जितनी दफ़ा सपोर्ट से टकराता है उतनी दफ़ा सपोर्ट जो है वो वीक हो जाती है। तो अभी उसका रीटेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा जो है वो शेक आउट करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा उसको रेंज के अंदर ले आए हैं। बट इवेंचुअली वी विल ब्रेकआउट आउटसाइड, और बिटकॉइन डोमिनेंस ऑफ कोर्स इंक्रीज करती जा रही है। सबसे बेहतरीन एसेट जो होल्ड करने के लिए है वो अभी बिटकॉइन है, लेकिन आर्ट्स के अंदर भी आपको रहना चाहिए, आर्ट्स को सेल नहीं करना चाहिए। ये देखिए कैंडल कैसी ज़बरदस्त खूबसूरत कैंडल गई है। लेकिन ऑफ कोर्स फिर उस चीज़ का रीटेस्ट भी होता है, मतलब ऐसे नहीं होता कि वो एक चीज़ ऊपर चली जाए। तो नॉट श्योर कि ये जो है इसका वो लुक्स लाइक इट कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी यहाँ पे कि ये यहाँ पे बॉटम कर गया है। और अगर वैसे हम क्लासिकल चार्टिंग के हिसाब से देखें तो ये वाली जो कैंडल है, फिर ये वाली कैंडल इससे ऊपर बंद हुई है। तो ये वाली बहरहाल जो है शूटिंग स्टार ये टॉपिंग कैंडल लग रही है। लेट्स सी क्या बनता है। इसीलिए डॉलर कॉस्ट एवरेज करनी चाहिए, एक ही दफ़ा नहीं लेना चाहिए। लेकिन एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड यार। अगर मैं इसको यहाँ पे मंथली के अंदर कर दूँ तो अच्छा ये तो एवेक्स है, लेट्स से ये तो आल्ट कॉइन है, इसका पूरा वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है पूरी। तो ये आपको क्या मतलब ये 2012 से यार चल रहा है, तो मतलब कि अगर आप 4 साल होल्ड करो तो फिर तो आप प्रॉपर्ली प्रॉफिट में हो ना, कंफर्म प्रॉफिट के अंदर हो। और दूसरा
यहाँ पर बहुत बड़े, ये यहाँ हमने डिस्कस किया था कि बहुत बड़ा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है जो कि बन रहा है, जो कि 2021 से जो है ना वो बनना शुरू हुआ है। और अगर हम ये पीछे देखें तो यहाँ पर भी जो है वो ये हेड एंड शोल्डर जो है ये भी खैर मंथली के अंदर नज़र नहीं आ रहा, वीकली के अंदर ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो ये पहले भी जो है ये इसी तरह हेड एंड शोल्डर जो है ये बने हुए हैं और ये ब्रेकअप हुए हुए ऊपर। तो ये अपना क्या कहते हैं, पूरा बीटीसी का चार्ट जो है वो काइंड ऑफ ये पैटर्न है, और इस पैटर्न के हिसाब से 279 तक $280,000 तक जो है दिसंबर 2025 के अंदर जो है बिटकॉइन होना चाहिए। तो मतलब हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पहले भी किया था डेली के ऊपर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, तो बिल्कुल कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और बड़ा टाइमिंग के साथ जो है ना वो 8 बिलियन के जो वॉलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं पुराने, और लोगों ने कहा कि पता नहीं वो क्या करेंगे, बेच देंगे। इतनी छोटी मोटी सप्लाई तो जो है वो अकेला क्या नाम है स्ट्रेटजी का जो ओनर है, हाँ मेरे जहन से नाम निकल गया, इतना फेमस बिटकॉइन का ओजी है, खैर आता है तो मैं बताता हूँ। मतलब वही इतनी सी सप्लाई तो जो है वो वही खरीद ले। तो खैर कहने का मकसद ये है कि एथेरियम इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, और मैं जो है ना वो बिटकॉइन के ऊपर देखता हूँ, मैं यूएसडी के ऊपर नहीं देखता। क्योंकि अगर आपका थीसिस ये है कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसकी वैल्यू यूएस डॉलर से ज़्यादा होगी, तो फिर सेंस नहीं बनती कि आप किसी चीज़ को यूएस डॉलर के अंदर जो है वो कंपेयर करें, क्योंकि आपका ऑलरेडी थीसिस है कि बिटकॉइन जो है वो यूएस डॉलर से ऊपर जाएगा। और बाकी इस चैनल के ऊपर हम लोग डिक्सी को डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, यहाँ पे ये हमारी सारी स्पोर्ट लाइन भी है। तो बेसिकली ये डॉलर की वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो 2000 चलो इसको वीकली में करते हैं, तो मतलब कि काउंट ही कर लेते हैं। हाँ जी, अराउंड 25 वीक्स के अंदर जो है आपकी जो डॉलर है उसकी वैल्यू 12% कम हो गई है। यानी अगर आपके पास 1 लाख था तो उसमें से 12% निकालने हैं। तो उसी तरह उसी लिहाज से जो आपने देखा होगा कि जिस तरह DXY नीचे जा रहा है, उसी तरह जो है वो बिटकॉइन जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ये ऐसे ही होता है कि समझ लें कि एक पलड़ा है जिसके अंदर एक तरफ डॉलर पड़ा हुआ है और एक तरफ बिटकॉइन पड़ा हुआ है। जिस तरह डॉलर हल्का होता जा रहा है, बिटकॉइन ऑटोमेटिकली जो है वो भारी होता जा रहा है। तो दैट्स इट गाइस, इतनी सी वीडियो थी। सिर्फ ये डिस्कस करना था इस वीडियो के अंदर कि कितनी तेज़ी के साथ अडॉप्शन हो रही है, और जो लोग मेरी इस वीडियो को सुन लेंगे आज 2025 के अंदर और इसको समझ लेंगे, तो आई थिंक दे विल डू गुड इन देयर लाइफ। बाकी आई एम वर्किंग इन अ फिनटेक, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई हैव फ्रॉम IT बैकग्राउंड, आई नो अ लॉट अबाउट ब्लॉकचेन, आई नो अ लॉट अबाउट फाइनेंस। मतलब जितना भी पता है आई थिंक नॉर्मल जितना लोगों का नॉलेज को ब्रैक नहीं कर रहा, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम प्राउड ऑफ माय हार्ड वर्क। तो जितना नॉर्मल लोगों का फाइनेंस के ऊपर नॉलेज होता है, आई थिंक उससे थोड़ा सा मेरा ज़रा ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों को बात समझ में आती है, वेल एंड गुड, कंटिन्यू विद माय जर्नी। अदरवाइज मैं तो अपना जर्नी जो है वो उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। लेट्स सी आफ्टर 10 ईयर्स कहाँ पे होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।